गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 हम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड है हमारी, सेक्शन बी हमारा चल रहा है और उसमें हम सीखने के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की थी, प्राचीन अनुबंधन पेवलोव का सिद्धांत किया था और आज हम करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, या इसको हम स्किनर का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बच्चों, B.F. स्किनर मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1938 में चूहों पर प्रयोग किया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर दो प्रकार के व्यवहार की व्याख्या की है। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो बच्चों, प्राणी का जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है वो प्रत्यक्ष रूप से उद्दीपक जनित और नियंत्रित होता है, जैसे प्रकाश के आने पर पलक झपकना या भोजन मिलने पर लार का स्राव करना, ये तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। लेकिन जो क्रिया प्रसूत व्यवहार है, किसी उत्तेजक के प्रति मात्र प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होना प्राणी की इच्छा पर आधारित व्यवहार होता है। जैसे यदि फ़ोन की घंटी बज रही है तो घंटी की आवाज़ सुनना जो है वो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, परंतु घंटी के प्रति अनुक्रिया करना या फ़ोन का रिसीवर उठाकर बात करना प्राणी की या मानव की इच्छा पर निर्भर करता है। तो क्रिया प्रसूत व्यवहार में प्राणी परिवेश में या वातावरण में कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किसी व्यवहार को ऑपरेट करता है या उसको घटित करता है। तो इस तरह से स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार को समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं स्किनर की थ्योरी के। सीखने की व्याख्या में उन्होंने कुछ प्रमुख सैद्धांतिक तथ्य दिए हैं जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे बच्चों। पहला जो तथ्य है वो है प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। स्किनर ने अपने सिद्धांत में अनुक्रिया के दो प्रकार बताए हैं, प्रतिक्रियावादी और क्रिया प्रसूत। प्रतिक्रियावादी वैसी अनुक्रिया जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से होती है और जिसका स्वरूप जो है वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। जैसे पेवलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा घंटी की आवाज़ पर या भोजन देखकर लार का स्राव करना एक प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है। और जो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है उसमें ऐसी अनुक्रिया जिसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से नहीं होती, बल्कि ऐसी अनुक्रियाओं को प्राणी द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। जैसे टहलना, हंसना या स्किनर बॉक्स में चूहे द्वारा लीवर दबाना क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के उदाहरण हैं। तो प्रतिवादी अनुक्रिया तथा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया में अंतर ये है कि प्रतिवादी अनुक्रिया उस उद्दीपक द्वारा नियंत्रित होती है जो उससे पहले दिया गया था, परंतु क्रिया प्रसूत व्यवहार का नियंत्रण उसके परिणाम के द्वारा होता है। तो इस तरह से प्रतिवादी अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया की व्याख्या जो है अपने उसका स्किनर के सिद्धांत की एक इम्पॉर्टेंट सैद्धांतिक फैक्ट है। दूसरी जो सैद्धांतिक तथ्य है वो है टाइप एस अनुबंधन तथा टाइप आर अनुबंधन। तो बच्चों, दो तरह की अनुक्रियाओं के अनुरूप दो तरह के अनुबंधन भी होते हैं, टाइप एस अनुबंधन तथा टाइप आर अनुबंधन। टाइप एस अनुबंधन को प्रतिवादी अनुबंधन भी कहा जाता है तथा ये प्राचीन अनुबंधन के समान होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो प्रतिवादी अनुक्रिया है वो उसका अनुबंधन टाइप एस अनुबंधन कहलाता है। और इसे टाइप एस अनुबंधन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसे अनुबंधन में जिस अनुक्रिया का अनुबंधन होता है उसके उत्पन्न करने में उद्दीपक जो पुनर्बलन से संबंधित होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। टाइप आर अनुबंधन वैसा अनुबंधन होता है जिसमें क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंधन होता है। टाइप आर अनुबंधन को क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अनुक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और इसी अनुक्रिया के परिणाम के आधार पर यह अनुक्रिया का अनुबंधन निर्भर करता है। तो टाइप एस और टाइप आर में हम देखें तो इम्पॉर्टेंट रूप से दो अंतर हमें दिखाई देंगे। टाइप आर अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति जो है वो अनुक्रिया की दर के रूप में व्यक्त होती है और टाइप एस में अनुबंधन की शक्ति अनुबंधित अनुक्रिया की मात्रा द्वारा अभिव्यक्त होती है। टाइप आर अनुबंधन का संबंध जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं से होता है, जबकि टाइप एस अनुबंधन का संबंध अनैच्छिक या ऑटोमेटिक अनुक्रियाओं से
होता है। अब हम थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसका जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नियम की व्याख्या की। उनके अनुसार क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जब रीइंफोर्सिंग उद्दीपक, पुनर्बलित उद्दीपक बच्चों जो पुरस्कार है जैसे भोजन है दिया जाता है, यानी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के बाद जब पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है तो इससे उसकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इस नियम के विश्लेषण से जो हमें इसकी जो इम्पोर्टेंस पता चलती है, जो विशेषता पता चलती है वो ये है कि कोई भी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसके बाद पुनर्बलित उद्दीपक दिया जाता है उसे प्राणी जो है दोहराता है या उसे बार बार करता है। और दूसरा, पुनर्बलित उद्दीपक वो उद्दीपक होता है जिससे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के होने की संभावना में वृद्धि होती है, यानी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जो है वो ऐच्छिक होती है और इसके होने की संभावना में अगर हम उसको भोजन देंगे तो वो अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो है स्किनर बॉक्स, यानी ये जो हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं इसमें जो ये पॉइंट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये उसके इम्पॉर्टेंट कुछ सिद्धांतिक तथ्य हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। फोर्थ है स्किनर बॉक्स। तो स्किनर बॉक्स, स्किनर ने अपना अधिकतर जो प्रयोग थे वो चूहों पर एक विशेष स्मॉल टेस्ट चैम्बर में किए थे जिसका उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर नाम रखा था, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष रखा था। परंतु बाद में स्किनर के शिष्यों ने अपने गुरु के सम्मान में इस कक्ष का नाम स्किनर बॉक्स रखा और इसी नाम से ये कक्ष लोकप्रिय हुआ, स्किनर बॉक्स के नाम से। तो इस बॉक्स में एक जाली का फर्श होता है, रोशनी होती है, लीवर एक होता है, एक भोजन का कप होता है। इसमें चूहे को लीवर दबाने की अनुक्रिया को सिखाया जाता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, संचयी रिकॉर्डिंग, क्यूमुलेटिव रिकॉर्डिंग, यानी स्किनर बॉक्स में पशु के व्यवहार को रिकॉर्ड करने के लिए स्किनर ने एक विशेष टेक्निक अपनाई जिसे हम संचयी रिकॉर्डिंग कहते हैं। और इस विधि में चूहों द्वारा किए गए व्यवहार को एक ऐसे ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है जिसके एक्स अक्ष पर तो समय अंकित होता है और वाई अक्ष पर, एक्सिस पर अनुक्रिया की कुल संख्या होती है। और ये जो संचयी रिकॉर्डिंग होती है इसकी विशेषता ये है कि इसकी रेखा कभी भी नीचे की ओर नहीं जाती बल्कि ये समानांतर रहती है, ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। जब ये एक्स एक्सिस जो है एक्स अक्ष के समानांतर होती है तो इससे पता चलता है कि पशु लीवर दबाने की अनुक्रिया नहीं कर रहा, और जब पशु लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है तो रेखा जो है ऊपर की ओर जाती है और वह अगले लीवर दबाने की अनुक्रिया होने तक बनी रहती है। इसके अलावा 6 पॉइंट है लीवर दबाने की अनुक्रिया का अनुबंधन। तो स्किनर के अनुसार लीवर दबाने की अनुक्रिया के अनुबंधन में 3 स्टेप इम्पॉर्टेंट होते हैं, 3 चरण इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला है वंचन, डेप्रीवेशन जिसको हम कहते हैं। तो इस चरण में प्रयोग किए जाने वाले पशु को कुछ घंटों तक भूखा या प्यासा रखा जाता है। स्किनर ने ये भी कहा है कि इस तरह के वंचन का उद्देश्य पशु को मोटिवेट करना नहीं है, यहाँ तक कि वे ये भी कहते हैं कि इस तरह का वंचन से कोई ड्राइव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तो बच्चों, ड्राइव जो है वो क्रियाएं हैं जिसमें जो प्राणी है वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसको करता है। उनका ये कहना है कि वंचन एक ऐसी प्रोसीजर है जो इस बात से संबंधित होता है कि कार्य पर प्राणी कैसे, जो उसको कार्य दिया गया उस पर कैसे जो है अनुक्रिया करेगा। दूसरा जो लीवर दबाने की अनुक्रिया का अनुबंधन है उसका दूसरा स्टेप है मैगजीन ट्रेनिंग। तो ये एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसमें चूहे को भोजन कप के पास फीडर पराक्रम जिसको हम बोलते हैं उसको मैगजीन कहते हैं, से उत्पन्न आवाज़ को सुनकर उसके पास जाना सिखलाया जाता है। जब मैगजीन का स्विच जो बॉक्स के बाहर होता है उसको अगर उत्तेजित किया जाता है तो इससे क्लिकिंग की आवाज़ होती है, खटखट की आवाज़ होती है और उसके बाद भोजन कप में भोजन की गोलियां आती हैं। धीरे धीरे पशु जो है मैगजीन के खटखट की आवाज़ को भोजन के साथ एसोसिएट करता है। मैगजीन प्रशिक्षण का जो उद्देश्य है वो पशु को ये बतलाना होता है कि उसे भोजन कप में विशेष आवाज़ होने पर ही भोजन की गोलियां मिल सकती हैं। और तीसरा है लीवर दबाने की अनुक्रिया। तो मैगजीन प्रशिक्षण के बाद चूहे को स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है जो भोजन कप के इधर उधर घूमता रहता है।
इस दौरान वो लीवर को दबाता है जिससे भोजन मैगजीन उत्तेजित हो जाती है और खटखट की आवाज़ के साथ भोजन कप में खाने की गोलियां आ जाती हैं। खटखट की आवाज़ सुनकर वह भोजन कप के पास जाता है और गोलियों को खाना प्रारंभ करता है और लीवर दबाने की इस प्रक्रिया को कई प्रयासों में दोहराता है, क्योंकि ऐसा करने से उसे रीइंफोर्समेंट मिलता है यानी भोजन मिलता है और धीरे धीरे वो लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन हमने आज स्टार्ट किया है और इसमें जो सैद्धांतिक तथ्य हम पढ़ रहे हैं स्किनर की थ्योरी की, जो थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं उसमें हमने 6 पॉइंट्स तक डिस्कस आज किया है और इसके आगे के पॉइंट्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे। आप अरुण कुमार सिंह की बुक में इसकी डिटेल मिलेगी, आप इसको वीडियो को सुने और अरुण कुमार सिंह की बुक से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।